चुका है। इन्होंने इन प्रशासनों ने मेरा फोन घोष लिया है। अंदर मैं फोन लेके गया हुआ था, इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बना के मेरा फोन घोषा है। ये चौकी इंचार्ज खड़े हैं हमारे किशनपुरा चौकी के, ये बदतमीजी कर रहा है। इन्हें पैसे पूरी बिकी हुई है किशनपुरा चौकी पैसों से। जब तक सबकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम पोस्टमार्टम को बॉडी को हम उठाएंगे नहीं। जब तक हम पोस्टमार्टम की इसमें आग नहीं लगाएंगे हमारा तो मार भी सकता है। हमारा तो मारा ही फोन घोष लिया है प्रशासन ने, हमारा फोन प्रशासन ने। पूरा प्रशासन बिका हुआ है जी, पूरा प्रशासन। ये सब पूरी किशनपुरा चौकी बिकी हुई है जी। ये सब चौकी बिकी हुई है जी। मेरा फोन मेरी सरकार से अपील है जी, तो बिक चुका है। इन्होंने इन प्रशासनों ने मेरा फोन घोष लिया है। अंदर मैं फोन लेके गया हुआ था, इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बना के मेरा फोन घोषा है। ये चौकी इंचार्ज खड़े हैं हमारे किशनपुरा चौकी के, ये बदतमीजी कर रहा है। इन्हें पैसे पूरी बिकी हुई है किशनपुरा चौकी पैसों से। जब तक सबकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम पोस्टमार्टम को बॉडी को हम उठाएंगे नहीं। जब तक हम पोस्टमार्टम की इसमें आग नहीं लगाएंगे हमारा तो मार भी सकता है। हमारा तो मारा ही फोन घोष लिया है प्रशासन ने, हमारा फोन प्रशासन ने। पूरा प्रशासन बिका हुआ है जी, पूरा प्रशासन। ये सब पूरी किशनपुरा चौकी बिकी हुई है जी। ये सब चौकी बिकी हुई है जी। मेरा फोन मेरी सरकार से अपील है जी, मेरा फोन दिलाया जाए। हम जब तक अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम हाथ नहीं लगाएंगे जी, हम दाग नहीं देंगे जब तक सबकी अरेस्ट नहीं हो जाएगी। हम चाहते हैं सरकार से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, डीआईजी साहब से, हमारी जब तक सबकी गिरफ्तारी नहीं डलेगी, जो भी इस मर्डर के पीछे जिसका भी सब कुछ, जिस बंदे का भी, छोटे से लेके बड़े तक का भी हाथ है, उन सबकी गिरफ्तारी चाहिए हमारे को। हम सरकार से एक ही उम्मीद करते हैं। और कल भी उन बदमाशों ने मेरे को ये अपने ये शास्त्री कॉलोनी में से आ रहा था अपने घर की साइड। इसी रात को रास्ते में जैसे राकेश अंडे वाले की रेडी के पास आया, इन्होंने सब 10 से 12 लड़के थे और ये इनके पीछे और सब बहुत लोगों का, गैंगवारों का हाथ है, जो गुंडे बदमाश लोग हैं, जो सब भी इसमें सब चीजों का हाथ है जी। हमने कई बार किशनपुरा चौकी में जान से मारने की, धमकियों की, और हमारे 3 केस भी हो चुके हैं। हमने पहले भी इनको कंप्लेंट दे चुके हैं। हमारी बाइकें तक जला चुकी है, हमारे घर तक वार कर दिया है। रात भी हमारे घर के आगे आके उन्होंने मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरी बहू को, मेरी माता जी को, मेरे परिवार को, सबको गाली दी है, जिसकी हमारे पास फुटेज है। और इन्होंने सब ने जो सब हथियार ले हुए थे, जो भी सदस्य उनके साथ आए थे मारने वाले लड़के, जो भी बंदे थे, उन सब ने हमारे हथियार, चाकू, छुरी, गंडासी, तलवार, सबके हाथों में औजार था। और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, नरेश मित्तल के भी कैमरे लग रहे हैं। थोड़ा सब बहुत बुरी तरीके से बंदे को आगे साइड से मारा उसको, और उसको सर में भी मार रखा है इन्होंने। हाँ जी, फुल भरपूर हथियार थे जी उनके पास। हाँ जी हमने तो उनकी कई बार कंप्लेंट दे रखी है जी, और अन्य भी हमने कंप्लेंट दे रखी है। आज तक जो किशनपुरा चौकी में दरखास्त भी हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है, जिन पे आज तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है उन कंप्लेंटों पे भी। जब तक हम मेरी भाई तक को भी पकड़ने के, मेरे भाइयों को भी पकड़ा, कभी किसी को पकड़ते हैं, कभी किसी को पकड़ते हैं। हमने सबकी हमने डायल 112 तक पे भी आगे तक भी फोन कर रखे हैं। हमने एसपी साहब के भी गुहार लगाई थी कि हमारे को जान का खतरा है। हाँ जी, 2-3 बार ये चौथा कांड है जी, ये चौथा वारदात है जी। ये हाँ जी, बाइक भी फूकी थी, घर में भी इसके तलवारों से भी वार हुआ था, जिस चक्कर में वो जेल में भी रह के आए थे। उन्होंने फिर भी चौकी किशनपुरा पूरी हमारी बिकी हुई थी। उन्होंने छोटा मोटा मुकदमा लगा के इनको सब बेल हो गई थी इनकी सबकी। हाँ जी, ये सट्टा वगैरह खिलवाते हैं जी। वहाँ कॉलोनी में धर्मशाला है जी हमारी खटिको की समाज की, हमारी बिरादरी की। वहाँ पे 20-25 दुकानें बनी हुई है, 10-15 दुकानें, उसमें ये ऑफिस कर रहे हैं जी। गुंडागर्दी का और सट्टे अड्डी का, सब जुआरी बुआरी, सब हुक्का वगैरह, सब पूरा शहर, पूरी खटी की बस्ती इनसे डरती है जी। इनके नाम से इनके कोई गवाही भी नहीं देता जी। सब ये है जी, बिट्टू है जी, विजय उर्फ बिट्टू, करण अर्जुन। हाँ जी, उन्होंने इसको धमकी दी थी जी जब ये घर से निकल के गया था। पहले विरोध कर रहे थे। हाँ जी, उन्होंने पहले विरोध कर रखा है जी। इन्होंने उसके साथ बहुत बुरी तरीके से उसको वार कर रखी है जी। इन पुलिस प्रशासन ने अब मैं अंदर पोस्टमार्टम में गया तो इन्होंने मेरा फोन खोस लिया। मेरी सरकार से उम्मीद है, हमने एसपी साहब से भी बहुत बार दरखास्त लगा रखी है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पुलिस जो है परिजनों को यहाँ पर शांत करवाते हुए
अरे आपकी कार्रवाई के लिए शाम से खड़े हैं। शाम को उनको आपकी जो पता सारी बातों का, रात के हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपसे पहले यहाँ खड़े हैं। आप जो कहेंगे वो काम होगा, आपके बिना बताए कोई काम नहीं करेंगे। मेरा फोन ठीक है भाई, भाई ले रहा मेरे पास नहीं है भाई, इसका फोन दे दिया ठीक है। जो आप कहेंगे, अगर आपको कोई गलत लगता है, मैं बैठा हूँ थाने में, डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, अगर आपको ये लगता है पूरी जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप हमसे मिलें, ठीक है, हम आपकी पूरी कार्रवाई करेंगे। ठीक है भैया, किसी को कोई बात बतानी है आराम से बताए हमारे को, हम उसका बिल्कुल निवारण करेंगे आप लोगों का। भाई सुनो, अभी अभियान किया प्रशासन को लगाया, जब हम सुनो, जो भी कार्रवाई जो आप दरखास्त देते हैं हम उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। कल जो विक्रम के साथ ये घटना घटी थी, हमने एफआईआर कर दी 302 की। एक आदमी नहीं, हमने पूरे 9 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 9 के बाय नेम है, जो आपने नाम लिखवाया हमने उसमें से कुछ काटा नहीं है। आपके सामने आपका एफआईआर को पीछे अभी दे देते हैं, और फिर हमने आपको रात को उसका व्हाट्सएप भी दे दिया था। ठीक है ना ठीक है। जनाब, रात हत्या हुई है खटीक बस्ती में, किस तरह की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी? शाम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम से, तो मौके पर पहुंचे थे 2 मुद्दई हैं संजय कुमार, इनकी एफआईआर दरखास्त लेके उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। 9 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्या कुछ मामला का है सर, कारण क्या? इनकी आपस में पुराने समय से ही आपस में रंजिश चली आ रही है परिवारों की। इनका बताया है भाई 1992 में इनके पिता की भी हत्या कर दी गई थी। उसी की रंजिश में जो बिट्टू वगैरह का परिवार इनसे रंजिश रखता था, इनको धमकी देता था, और कल उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया है। तो उसकी हमने जो भी कार्रवाई बनती थी एफआईआर दर्ज करके एफएसएल टीम बुलाई है, अफसरों को बताया गया है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। टीमें लगाई गई हैं एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार, तीनों सीआईए टीम हमारी लगी हुई है। सीसीटीवी यहाँ सर बहुत बेरहमी से हत्या की। हाँ, सीसीटीवी फुटेज है, अभी हमने वो भी ली है, उनके मालिक को भी बुलाया है सर। बताया जा वो भी रिकॉर्ड में ले जाएंगे। सत्य का कोई विरोध भी किया जा रहा था ये? अभी इस तरह की मेरे पास बात नहीं आई है। मैं अभी 6 दिन से ही थाने में आया हूँ, और उससे इस तरह की कोई बात होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।